साथियों, स्वागत है आप सभी का एक्सेलेंट स्मार्ट क्लासेज में। आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 अतीत से वर्तमान नए राज्य एवं राजाओं का उदय से संबंधित प्रश्न उत्तरों को। यह प्रश्न आपको कक्षा 7 के अलावा कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10 एवं आगे चलकर आप कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, बैंक, रेलवे, शिक्षक भर्ती इत्यादि में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर गुजरात। गुजरात में भगवान शंकर की ज्योतिर्लिंग है जिसे हम सोमनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 2। महमूद गजनवी ने भारत पर कब आक्रमण किया? उत्तर 1010 ईस्वी से 1025 ईस्वी के बीच। महमूद गजनवी ने कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया। प्रश्न संख्या 3। शाहनामा नामक महाकाव्य का लेखक कौन था? उत्तर फिरदौसी। इस पुस्तक में फिरदौसी ने ईरान के बारे में वर्णन किया है। प्रश्न संख्या 4। तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ? उत्तर 1191 ईस्वी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। तराइन जो कि वर्तमान में हरियाणा राज्य में स्थित है, वहाँ 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ। प्रश्न संख्या 5। तराइन का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ? उत्तर 1192 ईस्वी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और मोहम्मद गौरी यह युद्ध जीत गया और इस युद्ध के जीतने के बाद ही भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई। प्रश्न संख्या 6। अधिपति एवं सामंत से आप क्या समझते हैं? उत्तर युद्ध में विजयी राजा अधिपति एवं पराजित राजा उसका सामंत कहलाता था। युद्ध में जो राजा जीतता था वह अधिपति और जो राजा हारता था वह सामंत कहलाता था। मध्यकालीन भारत में हार या जीत नहीं होता था। पराजित राजा जीते हुए राजा का सामंत हो जाता था और जीते हुए राजा के अनुसार उसको समय समय पर राज्य में कोई नई वस्तु या भेंट अपने अधिपति राजा को पहुंचाना पड़ता था। प्रश्न संख्या 7। बंगाल का प्रथम पाल शासक कौन था? उत्तर गोपाल। प्रश्न संख्या 8। राष्ट्रकूट वंश की नींव किसने डाली? उत्तर दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की नींव डाली। प्रश्न संख्या 9। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच हुआ? उत्तर पश्चिम भारत के गुज्जर प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल, इन तीनों के बीच कन्नौज जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। आपके मन में इस बात को लेकर क्वेश्चन होगा जो कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष में विजय किसकी हुई? लेकिन कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में विजय किसी की भी नहीं हुई, बल्कि ये तीनों लड़ाई में इतने ज़्यादा मशगूल हो गए जो अपनी शक्ति ही कमज़ोर कर ली और इनके जो संबंध थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। प्रश्न संख्या 10 है। भागलपुर जिला में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किस राजा ने करवाया? उत्तर धर्मपाल ने।
नेक्स्ट है चोल वंश के राजाओं में प्रसिद्ध राजा हुए। उत्तर राजराज प्रथम एवं उसका पुत्र राजेंद्र चोल। ये दोनों राजा चोल में प्रसिद्ध राजा हुए। नेक्स्ट है बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर तंजौर में। नेक्स्ट है ओदंतपुरी, जिसे वर्तमान बिहार शरीफ के नाम से जानते हैं, में एक मठ तथा विश्वविद्यालय का निर्माण किस पाल राजा ने किया? उत्तर गोपाल ने। नेक्स्ट है दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे? उत्तर कर्नाटक के चालुक्यों के। नेक्स्ट है चोल काल में बेट्टी शब्द किस लिए प्रयुक्त होता था? उत्तर कर जो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। चोल काल में जब जबरन श्रम कराया जाता था तो इसे बेट्टी कहते थे। नेक्स्ट है कलहन की रचना राजतरंगिणी में हमें किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास पता चलता है? उत्तर कश्मीर के राजाओं का। राजतरंगिणी में कश्मीर के राजाओं का इतिहास पता चलता है। प्रश्न संख्या 17 है चोल किसके सामंत थे? उत्तर पल्लवों के। नेक्स्ट है तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया? उत्तर राजराज। नेक्स्ट है गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना निम्न में से किस चोल शासक के द्वारा की गई? उत्तर राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट है व्यापारियों के संघ को चोल काल में कहते थे? उत्तर नगरम। व्यापारियों के संघ को चोल काल में नगरम कहते थे। नेक्स्ट है चोल काल के स्थानीय स्वशासन की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? उत्तर उत्तर मेरुर अभिलेख। उत्तर मेरुर अभिलेख से चोल काल के स्थानीय स्वशासन की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है चोल काल में किसानों की बस्तियों जो सिंचित खेती के कारण बहुत समृद्ध हो गई थी कहा जाता था? उड़। चोल काल में किसानों की बस्तियों को उड़ कहा जाता था। नेक्स्ट है चोल काल में गांवों के समूह जिसे नाडु कहा जाता था कौन से कार्य करते थे? उत्तर नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य करते थे। नाडु का काम था न्याय करना और कर वसूलना। नेक्स्ट है एलोरा की गुफा 15 के भित्ति चित्र जिसमें भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में दिखाया गया है, यह किस काल की कृति है? उत्तर राष्ट्रकूट काल। प्रश्न संख्या 25 है अलबेरुनी किस राजा के दरबार में रहता था? उत्तर महमूद गजनबी। और यहीं उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है तहकीकाते हिंद के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हिंदुस्तान के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है गुज्जर प्रतिहार वर्तमान किस प्रांत के शासक थे? उत्तर गुजरात पश्चिमी मध्य प्रदेश। गुज्जर प्रतिहार वर्तमान गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश के शासक थे। नेक्स्ट है पाल वर्तमान किस प्रांत के शासक थे? उत्तर बंगाल बिहार। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वर्तमान किस प्रांत के शासक थे? उत्तर महाराष्ट्र उत्तरी कर्नाटक। अभी जो महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक है मध्यकालीन भारत में उसमें राष्ट्रकूट शासक हुआ करते थे। प्रश्न संख्या 29 है राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने? उत्तर राष्ट्रकूट शुरू में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने चालुक्यों की अधीनता से इनकार कर दिया। बाद में चालुक्यों को उसने हराया और अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि की।
दंती दुर्ग ने चालुक्य राजाओं को हराकर अपनी शक्ति में वृद्धि की और राष्ट्रकूट शक्तिशाली बने। नेक्स्ट है, पांड्य वर्तमान किस प्रांत के शासक थे? उत्तर दक्षिणी तमिलनाडु। नेक्स्ट है, चेर वर्तमान किस प्रांत के शासक थे? उत्तर केरल। चेर वर्तमान केरल के शासक थे। नेक्स्ट है, दक्षिण के प्रमुख राज कौन कौन थे? उत्तर चोल, चेर, पांड्य, राष्ट्रकूट, चालुक्य। ये सभी दक्षिण के प्रमुख राज्य थे। तो यह कुल 32 प्रश्नों का संकलन है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।